आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा है। उम्मीद है आपको उस टॉपिक की समझ आ गई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ का रोज़ ये याद भी कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास चैप्टर में वो है कुरान एंड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन एज अ मुस्लिम हमें ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए कि जो कुरान पाक है, हमारी होली बुक, जो अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। तो ये 1400 साल पहले स्टूडेंट्स जो कुरान पाक में बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, साइंस आज उसे प्रूव कर रही है कि जो इस बुक के अंदर बातें लिखी गई हैं वो 100% दुरुस्त हैं, उनमें किसी भी डाउट के कोई भी शक नहीं है। तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में जानदारों से, यानी बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक है ना, साइंस की ब्रांच। तो हम देखते हैं कि कुरान पाक में जानदारों से मुतल्लिक क्या लिखा हुआ है। तो हम स्टूडेंट साथ साथ इसके रेफरेंस भी कोट करते जाएंगे कि कौन सी आयत में कौन सी बात लिखी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आपकी बुक में सूरह अंबिया का रेफरेंस दिया हुआ है और सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 का रेफरेंस दिया हुआ है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं कि हमने हर जिंदा जानदार को पानी से बनाया है। अब आज की साइंस ये प्रूव कर रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमने ये बात पहले भी कई दफ़ा की है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सबसे छोटा यूनिट सेल है। ठीक है। जैसे हमारे पास दीवार ईंटों से बनी होती है, इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किन ईंटों से मिलके बना हुआ है, सेल से मिलके बना हुआ है। अब सेल जो है हमारे पास, आज की साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि सेल के अंदर 60 से 70% या 60 to 70% वाटर मौजूद है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी के अंदर भी 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में ये फरमा दिया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आयत है सूरह रहमान। अब हमारे पास सूरह रहमान का नेक्स्ट रेफरेंस दिया गया और सूरह रहमान की आयत नंबर 14 है, यानी वर्स 14 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर जिंदा जानदार को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया, जैसे एक मुजस्मा साज बनाता है, लाइक अ पॉटर। अब जैसे एक मुजस्मा साज मिट्टी से मुजस्मे बनाता है, स्टैचू बनाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को भी मिट्टी से फरमाया है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह रहमान में। ठीक है, उसकी आयत नंबर 14 का रेफरेंस है। इसी तरह हमारे पास तीसरा रेफरेंस आ जाता है सूरह अल मोमिनून का। और सूरह अल मोमिनून की अल्लाह ताला ने आयत नंबर 14 में फरमाया है कि जित हमने जिंदा जानदार को जमे हुए खून से बनाया। ठीक है, हमने जिंदा जानदार को किससे बनाया, जमे हुए खून से बनाया। फिर उस जमे हुए खून से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने गोश्त बनाया और फिर उस गोश्त को हमने हड्डियों पे चढ़ाया, और वो हड्डियां भी किससे बनाई थी, जमे हुए खून से। अच्छा, अब अल्लाह ताला सूरह अल मोमिनून में की आयत नंबर 14 में ये फरमा चुके हैं 1400 साल पहले। अब आज की साइंस ये प्रूव करती है कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो सबसे पहले हमारी बॉडी पे स्किन आती है। स्किन के बाद हमारे पास, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास फ्लैश आता है, गोश्त आता है, और वो गोश्त किसके ऊपर चढ़ा हुआ है, हड्डियों के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये 1400 साल पहले सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमा चुके हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आयत है सूरह नूर की।
नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास किसका है? सूरह नूर का, अल नूर का। अब सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगेन अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल नूर के आयत नंबर 45 में कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किससे बनाया? जिंदा जानदार को पानी से बनाया। और अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ बनाई जो अल्लाह ताला को पसंद थी। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाँव पे चलते हैं, कुछ जो हैं वो दो टांगों पे चलते हैं, कुछ चार पे चलते हैं और कुछ पेट के बल रेंगते हैं। जैसे स्नेक है हमारे पास, वो रेंग के चलता है ना। तो अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जो भी उसकी पसंद है वो वैसी चीज़ बना देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कुरान पाक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक जो भी बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं वो आज की साइंस ये प्रूव कर रही है साइंटिफिकली। ठीक है। तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एमसीक्यूज है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसमें 60 to 70% वाटर है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझ लें कि ये लॉन्ग लाजमी पूछा जाता है। अगर 5 साल में 4 दफ़ा हम सर्वे करें कि 4 साल में कौन सा लॉन्ग सबसे ज़्यादा आया इस चैप्टर में से, तो वो है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट, के जो मुस्लिम साइंसदान हैं उन्होंने बायोलॉजी में क्या किरदार अदा किया है। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लाजमी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब कुछ जो पहले ही मैं आप लोगों को कुछ हेडिंग्स इसकी बता देता हूँ कि हमने किन किन हेडिंग्स को फॉलो करना है और वो कैसे अटेम्प्ट करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत छोटा है, वन साइड पेज पे आता है, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें नंबर भी तो लेने हैं पूरे के पूरे। तो सबसे पहले आपने जो मुस्लिम साइंटिस्ट होगा उसका नेम, नेम के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने जो हेडिंग लिखनी है वो है डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ के बाद आपने जो मेन हेडिंग लिखनी है वो है उसकी कंट्रीब्यूशन, कि उसने क्या क्या किरदार अदा किया है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन के बाद अगर उसकी फेमस कोई बुक्स हैं तो वो भी आपने लिखनी, नहीं तो उसकी हेडिंग्स आपने बना लेनी है राइटिंग्स। इसी तरह उर्दू मीडियम के लिए आपने लिखना है नाम, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, कंट्रीब्यूशन किरदार या बायोलॉजी में बायोलॉजी में किरदार, और राइटिंग में आपने उनकी लिखनी है कुतब या किताबें। ठीक है। तो सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में अपना किरदार अदा किया वो हैं जाबर बिन हयान। तो हमने सबसे पहले नेम कोड कर लिया है कि हमारे पास सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से हैं, जाबर बिन हयान। और ये ना सिर्फ साइंटिस्ट थे बल्कि ये केमिस्ट भी थे, कीमियादान भी थे। केमिस्ट्री में इनका बड़ा अहम किरदार है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट्स, वो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लेकिन हमारे पास डेट ऑफ ईयर लिखा हुआ है। तो 721 AD में ये पैदा हुए। AD का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद। 721 AD में ये पैदा हुए और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है हमारे पास, या ईयर ऑफ डेथ जो है वो 815 AD है, यानी 1815 AD में ये इनकी वफ़ात हुई।
ठीक है, तो ये आपने डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ लाजमी याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेम भी हमने लिख लिया, डेट भी लिख ली, बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिख ली। अब हमने देखनी है कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया। ठीक है, जाबर बिन हयान जो हैं उन वो 721 ईस्वी में ईरान में पैदा हुए थे। ठीक है, ईरान में पैदा हुए, उन्होंने अपनी जो बुनियादी तालीम थी वो ईरान से हासिल की, लेकिन बाद में उन्होंने इराक माइग्रेट हो गए, इराक वो चले गए। इराक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। मेडिसिन की प्रैक्टिस का मतलब है कि उन्होंने मॉलेज किया था, यानी लोगों का इलाज किया था। अच्छा, अब ये उनकी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पहले तो वो ईरान में पैदा हुए, फिर वो इराक में चले गए और उन्होंने वहाँ पर क्या की, प्रैक्टिस की, मेडिसिन की। अब मैंने पहले ही बताया कि ना सिर्फ ये बायोलॉजिस्ट है बल्कि ये केमिस्ट भी है, केमिस्ट भी थे। तो इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी है, लेकिन अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो बायोलॉजी से मुतल्लिक होगा उसकी बात करेंगे। तो इन्होंने बहुत सारी, इनकी अगर राइटिंग्स की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स हैं वो एनिमल्स पे लिखी थी, जानवरों पे, और बहुत सारी बुक्स जो हैं उन्होंने प्लांट्स पे लिखी थी। तो ये इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स पे बहुत सारी किताबें लिखी थी। अब उन किताबों के नाम भी हमने लिखने हैं, इनकी राइटिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो इनकी जो मेन बुक्स हैं उनमें हमारे पास अल नबतात आता है, और हमारे पास दूसरी किताब जो है वो अल हैवान आती है। ठीक है, अल नबातात और अल हैवान। बेसिकली अरबी में नबातात को प्लांट्स कहते हैं और हैवान को हमें पता है एनिमल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी हेडिंग बन जाती हैं। अब ये देखें, हमने हेडिंग्स को फॉलो किया। सबसे पहली हेडिंग है नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दूसरी है हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ, तीसरी है हमारे पास ईयर ऑफ डेथ, तीसरी है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, और चौथी हमारे पास इसकी राइटिंग्स आ गई। तो उम्मीद है आपको साथ साथ अटेम्प्ट भी पेपर करना आ रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा मेन मकसद है कि हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो, क्योंकि ये अब वक्त की नीड है कि हमें मार्क्स, जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो अबव 90 रिक्वायर्ड है। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसकी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है हमारे पास अब्दुल मलिक अस्माई। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास अब्दुल मलिक इस्माइल। अब सबसे पहले अभी अगेन हमने कुछ हेडिंग्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ द साइंटिस्ट आ गया, दूसरी हमारे पास आ जाएगी ईयर ऑफ बर्थ। तो अब्दुल मलिक इस्माइल जो हैं वो हमारे पास में, उनकी जो सने पैदाइश है वो है 740 AD, यानी 740 AD में वो पैदा हुए, और 828 AD में उनकी डेथ हुई, 828 AD में उनकी वफात हुई। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग हमारे पास है उनकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये इनको समझा जाता है ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को बड़ी डिटेल में पढ़ा था, यानी एनिमल्स की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जितनी भी एनिमल से मुतल्लिक जो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, काफ़ी डिटेल स्टडी की थी इन एनिमल्स की। और इनकी जो राइटिंग्स है, बस यही इनकी कंट्रीब्यूशन है इनकी बुक्स के अंदर। चूँकि हमने बात की एनिमल से मुतल्लिक था, तो इनकी बुक्स के अंदर हमारे पास आता है इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनमें हमारे पास आती है अल अबील, फेमस जो राइटिंग्स है, एक अल अबील आती है, अल वहूश आती है,
और इनकी जो लास्ट राइटिंग है वो हमारे पास आती है खलकल इंसान। ये मेन उनकी जो राइटिंग बुक्स हैं उनमें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले उनकी राइटिंग आती है अल अबील। अल अबील जो है वो बेसिकली, अबील अरबी में ऊंट को कहते हैं। तो ये कैमल से रिलेटेड जो डिटेल स्टडी है वो अल अबील में लिखी गई है। अल वहूश को बेसिकली हम जानवर कहते हैं, एनिमल कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल की राइटिंग है। और खलकल इंसान में उन्होंने बेसिकली इंसान की तख्लीक लिखी है। एक और बुक हमारी स्किप हो गई है, वो है हमारे पास अल खेल। और अल खैल, खैल जो है बेसिकली हॉर्स को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी जो इन्होंने की, जो इनकी बुक्स थी, राइटिंग्स थी। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट साइंटिस्ट हैं, या जो लास्ट हमारे पास मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं, वो है अबू अली सीना। तो अगेन हमने कुछ हेडिंग्स को फॉलो करना है। वो कौन कौन सी हेडिंग्स है? सबसे पहले हमने नेम ऑफ द साइंटिस्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट है इनकी ईयर ऑफ बर्थ। तो ये हमारे पास कब पैदा हुए? ये 980 एडी में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, इसी तरह 1037 एडी में इनकी वफात हुई। तो ये हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ आ गया और ईयर ऑफ डेथ आ गया। अब नेक्स्ट है इनकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, जो अबू अली सीना है उनको एक खिताब दिया जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। कि जितने भी दुनिया में डॉक्टर्स हैं, जो जितने भी हमारे पास सर्जन्स हैं, वो किन की वजह से? अबू अली सीना की जो तालीम है उसकी वजह से है। ठीक है, और इनको वेस्ट में, यानी मगरिब में, एविसीना का खिताब दिया जाता है। तो ये लाजमी आपने कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है। किस चीज़ का खिताब दिया जाता है अबू अली सीना को? एविसीना को वेस्ट में, और इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो क्या क्या थे? वो एक हमारे पास डॉक्टर भी थे, फिलोसोफर भी थे, माहिर फल्कियात एस्ट्रोलॉजर भी थे, और एक शायर, एक पोइट भी थे। लेकिन मेन जो उनका काम है वो उनका मेडिसिन में वर्क है। ठीक है, अब उनकी जो बुक है, सबसे अहम बुक, जिसको हम कैनन ऑफ मेडिसिन का नाम देते हैं। कैनन बेसिकली हमारे पास उन्होंने वर्ड यूज़ किया था कानून, ये लॉज के लिए। तो जो कैनन ऑफ मेडिसिन है वो किसकी राइटिंग है? अबू अली सीना की। बोर्ड में इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कैनन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटिंग ऑफ अबू अली सीना। तो वो आपने लिखनी है कैनन ऑफ मेडिसिन, अल कानून फी तिब। ठीक है, तो अल कानून जो है फी तिब, वो किसकी हमारे पास राइटिंग है? वो हमारे पास राइटिंग है अबू अली सीना की। तो ये हमारे पास इसकी बुक आ गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मुस्लिम साइंटिस्ट लॉन्ग लाजमी पूछा जाता है। इस चैप्टर में से सबसे कॉम्पिटिटर जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के टॉपिक की अब समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा है कानून एंड बायोलॉजी, और नेक्स्ट टाइम हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आज के लिए इतना ही है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।